अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने अभी देखा कि सोलर सिस्टम किस तरह वर्क करता, किस तरह काम करता। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, जो है अरकान हज। ये प्रोजेक्ट को रखने का हमारा एक मकसद ये था कि जब तक हाजी हज करके नहीं आता उसको हज के बारे में मालूम नहीं होता। तो ये ऐसे जो हज नहीं करे और जो हज को जाना चाह रहे, ऐसे लोगों के लिए आसानी हो और सहूलत हो, और इन दरमियान में जो जो चीज़ें होती वो क्या क्या रहती। कुर्बानी का, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुर्बानी किसको कहा जाता है और क्यों किया जाता, ये तमाम चीज़ें हमने एक प्रोजेक्ट के ज़रिए से समझाने की कोशिश की है। लिहाजा हमारी तालिबात से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के अय्याम, हज के कुल 5 अय्याम हैं जो 8 ज़िलहिज्जा से लेकर 12 ज़िलहिज्जा तक होते हैं। हज के फ़राइज़, हज में 3 फ़र्ज़ है: एहराम बांधना, वक़ूफ़ अरफ़ा, तवाफ़ ज़ियारत। इनमें से अगर एक भी छूट जाए तो हज अदा नहीं होता। 8 ज़िलहिज्जा को हाजी एहराम बांधता है। एहराम की वजाहत: मर्द के लिए 2 बगैर सिली हुई सफ़ेद चादरें और औरत के लिए कोई लिबास मुकर्रर नहीं है, वो कोई सादा और पाक लिबास पहने। एहराम बांधने के बाद खुशबू लगाना मना है। एहराम बांधकर हज की नियत करे और तलबिया पढ़ते हुए मीना की तरफ रवानगी होती है। मीना, 8 ज़िलहिज्जा को मीना में क़ियाम किया जाता है। मीना वो मुक़द्दस मैदान है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने भटकाने की कोशिश की थी, जब वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से ज़बह करने के लिए जा रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह शैतान को कंकरियां मारकर दूर कर दिया। इसी सुन्नत की याद में आज भी हाजी इन तीनों शैतानों को कंकरियां मारते हैं। 8 ज़िलहिज्जा को मीना में क़ियाम किया जाता है और 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फज्र की नमाज अदा करके अराफात की तरफ रवानगी होती है। वक़ूफ़ अरफ़ा, अराफात वो अजीम मैदान है, यहाँ पर हाजी का ठहरना फ़र्ज़ है और यही वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया और इसी दिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कसरत से दुआ मांगने का हुक्म फरमाया। यहाँ पर हाजी मुकर्ररा वक्त तक ठहरते हैं और फिर सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना होते हैं। मुज़दलिफ़ा अराफात और मीना के दरमियान एक खुला मैदान है। यहाँ पहुँचकर मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। नमाज से फारिग होने के बाद 71 कंकरियां चुन ली जाती है। कंकरियां चुनकर फिर मीना की तरफ रवानगी होती है। मीना पहुंचकर जमरतुल उक़बा, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती है। कंकरियां मारकर कुर्बानी की जाती है और हलक यानी हाजी अपने सर के बाल मुंडवाते हैं। हलक करने के बाद मस्जिदुल हरम की तरफ रवानगी होती है। मस्जिदुल हरम पहुंचकर तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है और फिर मकाम इब्राहीम के पास 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। फिर सई, सफ़ा और मरवा, ये 2 मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास निशानियों में शामिल फरमाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के सुनसान वादियों में छोड़कर गए थे, जहाँ पर आबादी का कुछ नामो निशान न था। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी, वो प्यास से बेचैन होने लगे। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही, यहाँ तक कोशिश करती रही जब तक कि अल्लाह ताला ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान जमजम का चश्मा जारी नहीं कर दिया। तो इसी सुन्नत की याद में आज हज और उम्रा करने वाले सई करते हैं। सई करने के बाद फिर मीना की तरफ रवानगी होती है। 11 ज़िलहिज्जा को मीना पहुंचकर इन तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती है। इसकी तरतीब यह है: जमरतुल उक़बा बड़ा शैतान, जमरतुल वुस्ता दरमियानी शैतान, जमरतुल ऊला छोटा शैतान। इन तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती है। इसी तरह 12 ज़िलहिज्जा को भी इन तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाती है। इसके बाद रुखसती होती है। जज़ाकल्लाहु खैर।